आरव और अनिका ने हाथों में हाथ डाले। वह शक्तिशाली लहर जो टाइटन ने छोड़ी थी उनके पास आ रही थी। ये एक भयंकर ऊर्जा की लहर थी जो हवा में घूर्णन कर रही थी और पूरी गुफा को हिलाने के लिए काफी थी। उनकी आंखों में एक ही उद्देश्य था, ये चुनौती पार करना और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना। ये बहुत शक्तिशाली है, अनिका ने कड़े शब्दों में कहा। उसकी आवाज में स्पष्ट चिंता थी। हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? आरव ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि इस स्थिति में केवल शारीरिक ताकत से ही काम नहीं चलेगा। इस लड़ाई में उनका आत्मविश्वास, एकता और आंतरिक शक्ति ही उन्हें विजयी बना सकती थी। जैसे ही उसने अपनी आत्मा को शांति में समाहित किया, वह महसूस करने लगा कि उसकी पूरी शक्ति जागृत हो रही थी। उसके अंदर एक विशेष ऊर्जा बह रही थी जो उसे लगता था कि वो पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये ऊर्जा कहीं न कहीं उनके संबंधों के आधार पर थी, उनके एकजुट होने से उत्पन्न हो रही थी। हमने इस यात्रा की शुरुआत एक दूसरे से किया था, आरव ने अनिका से कहा। उसकी आवाज में अब पूरी तरह से विश्वास था। ये हमारी यात्रा है और हम इसे एक साथ ही पूरा करेंगे। कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। अनिका ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में एक गहरी समझ और साहस था। वह जानती थी कि आरव का विश्वास और उनकी एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया। वह जानती थी कि इस समय उनका सबसे बड़ा शस्त्र उनकी एकता है और अगर वे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। हम एक हैं, अनिका ने कहा और साथ ही उसने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया। अब दोनों एक साथ एकजुट होकर उस भयंकर ऊर्जा की लहर का सामना कर रहे थे। जैसे ही वे अपनी शक्ति का संचार करते हैं, टाइटन की विशाल लहर उनसे टकराती है। एक भयंकर विस्फोट हुआ और गुफा में हलचल मच गई। यह झंझावात जितना शक्तिशाली था, उतनी ही शक्ति के साथ वह लहर उनके खिलाफ भी काम कर रही थी। कुछ क्षणों तक गुफा में अंधेरा छाया रहा और फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। दोनों ने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। टाइटन अब उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी शक्ति अब पहले जैसी नहीं थी। वो थोड़ा कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी उलझन और आक्रोश था। तुम दोनों ने अपनी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग किया है, टाइटन ने कहा, और उसकी आवाज अब थोड़ी नरम हो गई थी। तुमने अपनी पूरी ताकत को पहचान लिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है, आरव ने कहा। हमें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। टाइटन हंसा और फिर धीरे से बोला, तुम दोनों की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तुम्हारे सामने सबसे कठिन परीक्षा है, जिसमें तुम्हें अपनी पूरी ताकत और एकता का परीक्षण करना होगा। इतना कहकर टाइटन ने अपने हाथों में एक विशाल क्रिस्टल लिया और उसे आकाश में उछाल दिया। वह क्रिस्टल हवा में गूंजते हुए गिरने लगा और जैसे ही वह नीचे गिरा, उसकी ऊर्जा ने गुफा को पूरी तरह से घेर लिया। अचानक गुफा का आकार बदलने लगा, दीवारें हिलने लगी और जमीन के नीचे एक जबरदस्त कंपन महसूस हुआ। यह अब एक नई चुनौती थी जो उनकी सहन शक्ति और साहस का परीक्षण करने वाली थी। अब तुम दोनों के सामने एक नया लक्ष्य है, टाइटन ने कहा। ये क्रिस्टल तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। यदि तुम इसे सही तरीके से नियंत्रित कर पाते हो तो तुम्हारी यात्रा का अगला चरण खुल जाएगा। क्रिस्टल के गिरने के साथ ही एक नई दुनिया का निर्माण होने लगा। एक विशाल द्वार उभरने लगा जो दो अलग अलग दुनिया को जोड़ता था। उस द्वार के दूसरी ओर एक रहस्यमय जंगल था जिसमें विचित्र जीव और अद्भुत शक्तियाँ छिपी थी। ये जंगल एक गहरी और रहस्यमयी ऊर्जा से भरा हुआ था और इसके हर कोने में एक चुनौती छिपी थी। तुम दोनों को इस जंगल को पार करना होगा, टाइटन ने कहा। ये तुम्हारी अगली परीक्षा होगी। अगर तुम इसे पार कर पाते हो तो तुम्हारे लिए अगले द्वार का रास्ता खुल जाएगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और फिर उस विशाल द्वार की ओर बढ़ने लगे।
जैसे ही वे भीतर कदम रखते हैं, जंगल में घना अंधेरा छा गया और सामने एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी जैसे वो जंगल खुद उनसे बातें कर रहा हो। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? एक आवाज गूंजती है। क्या तुम खुद को खतरे में डालने के लिए तैयार हो? हम यहाँ अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए आए हैं, आरव ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहते हैं और हम इस यात्रा को हर हाल में पार करेंगे। आवाज फिर से गूंजती है, लेकिन अब उसमें एक चेतावनी छिपी होती है। तुम दोनों की यात्रा आसान नहीं होने वाली है। ये जंगल उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो अपने रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते। तभी अंधेरे में एक रहस्यमय आकृति उभरती है और दोनों को घेर लेती है। ये आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगती है और सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा किसी राक्षस से मेल खा रहा था। तुम दोनों की परीक्षा अब शुरू होती है, वो आकृति कहती है। तुम्हें अपनी आंतरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुझे हराना होगा। अगले एपिसोड में आरव और अनिका का सामना इस रहस्यमय आकृति से होगा। क्या वे अपनी आंतरिक शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या वे इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे या फिर ये जंगल उन्हें अपनी पकड़ में ले लेगा? आरव और अनिका दोनों के सामने खड़ी आकृति अब और भी भयावह लगने लगी थी। उसकी आंखों से जो आग निकल रही थी, वह किसी भी पल उन्हें भस्म करने के लिए तैयार थी। वह राक्षस जैसे रूप में बदल चुका था और उसकी शक्ति अब उन दोनों को घेर रही थी। यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी। यह एक जीवन और मृत्यु का खेल था जिसमें उनका अस्तित्व ही दाव पर था। तुम दोनों सोचते हो कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति से मुझे हरा सकते हो? वो आकृति हंसी और उसकी हंसी ने जंगल के हर कोने में गूंजते हुए एक भयानक गूंज पैदा की। तुमसे कहीं अधिक ताकतवर हूँ मैं। तुम दोनों का सामना मुझे करना होगा और यदि तुम हार गए तो तुम्हारा मार्ग यही समाप्त हो जाएगा। अनिका ने आरव की ओर देखा। उनकी आंखों में डर का कोई संकेत नहीं था, बल्कि एक अविश्वसनीय दृढ़ता और विश्वास था। उन्होंने अपने हाथों में अपनी शक्ति को महसूस किया और अपने अंदर की ऊर्जा को एकत्रित किया। ये जंग केवल बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और संयम से भी लड़ा जाना था। हमने इस यात्रा की शुरुआत एक साथ की थी और हम इसे एक साथ ही समाप्त करेंगे, आरव ने अपनी आवाज में विश्वास के साथ कहा। हम अपनी आंतरिक शक्ति से इस राक्षस का सामना करेंगे। हम एक हैं, अनिका ने कहा, और दोनों ने एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। वह जानते थे कि यदि वे साथ हैं, तो कोई भी शक्ति उन्हें परास्त नहीं कर सकती। तभी अचानक वह राक्षस तेजी से उनके पास आया और उसने अपने हाथ से एक जबरदस्त हमला किया। आरव और अनिका ने तुरंत अपनी शक्ति को बढ़ाया और उसे रोका, लेकिन उसकी ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं था। जैसे ही दोनों ने अपने बल को एकजुट किया, राक्षस की आक्रामकता और बढ़ गई। वह लगातार उनके पास आता और उन्हें अपनी शक्ति से दबाने की कोशिश करता। तुम दोनों को कैसे पता चला कि तुम्हारी शक्ति असल में कहाँ छिपी है? राक्षस ने गुस्से में पूछा। तुम्हारे भीतर के डर और संकोच को मैंने महसूस किया। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुम खुद भी नहीं पहचानते। तुम सच कहते हो, आरव ने कहा। हमने डर को महसूस किया है, लेकिन हम अब उसे अपने रास्ते में नहीं आने देंगे। हम अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और अब हम उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। तुमसे बहुत गलतफहमी है, राक्षस ने और भी गहरे घातक हंसी के साथ कहा। तुम दोनों को हराया जा चुका है। तुम अपने आप से लड़ने की स्थिति में हो और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। आरव और अनिका के लिए ये समय आत्मविश्वास की सच्ची परीक्षा का था। जैसे ही राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, आरव और अनिका ने एक साथ अपने अंदर की शक्ति को नियंत्रित किया। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को एक ही जगह केंद्रित किया। यह उनके रिश्ते की शक्ति थी, यह उनका साथ था और यही शक्ति थी जो उन्हें इस घातक युद्ध से बाहर निकाल सकती थी। आरव और अनिका ने एक साथ कड़ा संघर्ष किया। राक्षस की आक्रामकता और अधिक तीव्र हो गई थी।
लेकिन दोनों ने मिलकर उसका सामना किया। अचानक एक भयंकर प्रकाश की लहर गुफा में फैल गई और राक्षस की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आरव और अनिका की एकता ने उस राक्षस को अपने पैरों पर गिरा दिया। वो अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था। राक्षस एक पल के लिए गश खाकर गिरा और फिर धीरे से उठा। उसकी आंखों में अब एक नई चुप थी। तुम दोनों ने मुझे हराया, उसने कहा। तुम दोनों में जो शक्ति है वह कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारी एकता ने मुझे हराया। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों के चेहरों पर संतोष और राहत के भाव थे। उनकी एकजुटता ने उन्हें जीत दिलाई थी। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी और वे जानते थे कि ये केवल एक चरण था। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें और भी कई खतरों का सामना करना था। राक्षस ने आखिरी बार उन्हें देखा और फिर एक अदृश्य शक्ति के द्वारा गायब हो गया। जंगल अब शांत हो गया था और चारों ओर कोई हलचल नहीं थी। लेकिन आरव और अनिका जानते थे कि ये शांतिपूर्ण स्थिति अस्थायी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए। अब हमें क्या करना होगा? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी सी चिंता थी। अब हमें उस क्रिस्टल को हासिल करना होगा, आरव ने कहा। ये हमें हमारी यात्रा के अगले चरण में ले जाएगा। वे दोनों धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां राक्षस ने उन्हें लड़ा था। वहां एक बड़े पत्थर के नीचे एक चमकता हुआ क्रिस्टल छिपा हुआ था। ये क्रिस्टल अब पहले जैसा चमकदार था, लेकिन अब इसमें एक नई ऊर्जा थी जो आरव और अनिका की शक्ति से जुड़ी हुई थी। ये वही क्रिस्टल है, आरव ने कहा। ये हमें अगली चुनौती की ओर ले जाएगा। क्रिस्टल को पकड़ते ही आसपास की पूरी गुफा एक बार फिर से बदलने लगी। पहले की तरह अंधेरा और डरावनी स्थितियां गायब हो चुकी थी। अब उनकी यात्रा एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। वे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अगले चरण में उनका क्या इंतजार था, ये किसी को नहीं पता था। अगले एपिसोड में आरव और अनिका को एक नई दिशा मिलेगी, जहां उन्हें एक और रहस्यमय ताकत का सामना करना होगा। क्या वे उस अगली चुनौती का सामना कर पाएंगे या फिर कोई और बाधा उनके रास्ते में आ जाएगी? आरव और अनिका ने क्रिस्टल को अपने हाथों में लिया और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पूरे जंगल में एक हलचल मच गई। क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी ने उनके चारों ओर एक आभा फैला दी थी। वह रोशनी धीरे धीरे और भी तीव्र होती गई और अचानक सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। ये द्वार लकड़ी और पत्थर से बना था, लेकिन उसकी संरचना ऐसी थी जैसे वह किसी और दुनिया का प्रवेश द्वार हो। ये द्वार पूरी तरह से रहस्यमय था और उसमें कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं था, लेकिन आरव और अनिका जानते थे कि यही अगला कदम था। क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए? अनिका ने आरव से पूछा। उसकी आवाज में कुछ आशंका थी, लेकिन साथ ही साथ एक दृढ़ संकल्प भी था। यह द्वार उनकी यात्रा का अगला पड़ाव था, लेकिन वो पूरी तरह से अज्ञात था। हमें इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, आरव ने कहा, और उसने द्वार की ओर कदम बढ़ाए। ये हमारी परीक्षा है और अगर हम साथ हैं तो हम इसे पार कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ उस रहस्यमय द्वार के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे समय और स्थान दोनों एक साथ विलीन हो गए हों। पूरा वातावरण बदल गया था। चारों ओर एक हल्की धुंध सी छाई हुई थी और हर कदम पर भूमि एक अलग तरह से महसूस हो रही थी। ये जगह किसी दूसरे आयाम जैसी थी, जहाँ न तो रात थी न दिन, बस एक धुंधली सी स्थिति थी जो सब कुछ अस्पष्ट कर रही थी। ये क्या जगह है? अनिका ने सिर घुमाते हुए कहा। वो थोड़ा डर महसूस कर रही थी, क्योंकि ये स्थान बिल्कुल अलग था, जैसे किसी भूल भुलैया की तरह। आरव ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ये जगह हमें हमारी अगली परीक्षा के लिए तैयार कर रही है, लेकिन हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर हम डरेंगे तो हम अपना रास्ता खो देंगे। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा। जैसे ही उन्होंने कुछ और कदम आगे बढ़ाए, सामने अचानक एक विशाल दीवार उभरी।
ये दीवार एक से अधिक रंगों से बनी थी और उसकी सतह पर विचित्र आकार के प्रतीक अंकित थे। दीवार की ऊंचाई और चौड़ाई का कोई माप नहीं था और उसकी सतह बिल्कुल चिकनी थी। कोई दरवाजा या द्वार नहीं था, केवल एक विशाल स्थिर दीवार थी जो उनका रास्ता रोक रही थी। ये क्या है? अनिका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। यह हमें एक संकेत है, आरव ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। हमारे रास्ते में ये दीवार खड़ी है क्योंकि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और समझने की आवश्यकता है। ये दीवार हमारी आंतरिक शक्ति और विश्वास की परीक्षा ले रही है। आरव ने अपने भीतर गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन को शांति में समाहित किया और अपने हर विचार को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी यात्रा में जितनी भी चुनौतियां आईं, उनमें से प्रत्येक ने उसे अपने बारे में कुछ नया सिखाया था। अब वह ये जानता था कि असली शक्ति किसी बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। अनिका ने भी आरव की ओर देखा और उसके विचारों को महसूस किया। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और आंतरिक शांति की ओर रुख किया। एक गहरी शांति की भावना उसके भीतर बसी और वह जानती थी कि केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने से ही वे इस दीवार को पार कर सकते थे। फिर अचानक दीवार पर एक तेज रेखा बनी और वह रेखा पूरी दीवार के पार दौड़ने लगी। दीवार में एक नया दरवाजा दिखाई देने लगा, जैसे कुछ अदृश्य ताकत ने उसे खोल दिया हो। दरवाजे के खुलने के साथ एक नया मार्ग सामने था और दोनों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जब वे उस दरवाजे से भीतर प्रवेश करते हैं तो वे एक विशाल घाटी के किनारे पहुंचते हैं। घाटी में एक ओर से दूसरे ओर तक केवल काले बादल थे और आकाश में कोई प्रकाश नहीं था। हवा में एक अजीब सी शांति थी जो किसी खतरनाक घटना की पूर्व सूचना दे रही थी। ये जगह, अनिका ने डरते हुए कहा, ये इतनी शांत क्यों है? क्या ये हमारे लिए एक और जाल है? आरव ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में विश्वास था। ये कोई जाल नहीं है, ये हमसे हमारे असली भय का सामना करने की मांग कर रहा है। अगर हम अपने डर से नहीं लड़ते तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को और मजबूत करना होगा। दोनों ने घाटी की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही वे कुछ कदम और बढ़ते हैं, अचानक आसपास की धरती कांपने लगती है। ये एक जबरदस्त कंपन था और उनकी आंखों के सामने काले बादल और घने हो गए। अचानक एक बड़ी ध्वनि आई, जैसे किसी बड़े भयंकर जीव ने गरजते हुए आवाज की हो। फिर एक विशाल आकृति ने उनकी ओर रुख किया। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि एक भूतिया राक्षस था जो उनसे उनकी यात्रा का हिसाब मांगने आया था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों में एक भारी तलवार थी। तुम दोनों को लगता है कि तुम इस परीक्षा से बच सकते हो? राक्षस ने घातक हंसी के साथ पूछा। तुम्हारे भीतर के डर और संकोच को मैं पहचान सकता हूँ। ये घाटी तुम्हारी यात्रा के अंतिम चरण का हिस्सा है और मैं तुम्हारी अंतिम परीक्षा लूंगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और फिर पूरी ताकत से अपनी शक्ति को महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि ये राक्षस उनके भीतर के डर का रूप था और यदि वे इसे हराना चाहते थे तो उन्हें अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। हम डर से नहीं भागेंगे, आरव ने दृढ़ता से कहा। हमने इस यात्रा के हर एक कदम पर अपनी ताकत को पहचाना है और अब हम अपने सबसे बड़े भय का सामना करेंगे। हम जीतने के लिए यहाँ हैं। अनिका ने भी अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया और कहा, हमारे बीच एकता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम किसी भी भूतिया राक्षस को हराने के लिए तैयार हैं। राक्षस ने एक गहरी हंसी ली और फिर अपने तलवार को उठाया। वह दोनों की ओर बढ़ने लगा। अगले एपिसोड में आरव और अनिका का सामना इस भूतिया राक्षस से होगा। क्या वे अपने डर को हरा पाएंगे और इस अंतिम परीक्षा को पार कर सकेंगे? क्या वे इस रहस्यमय घाटी से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाएंगे या फिर राक्षस उनकी यात्रा को समाप्त कर देगा? आरव और अनिका की आंखों में एक नई चमक थी। राक्षस ने उनके सामने अपनी शक्तियां प्रदर्शित की थी, लेकिन वे अब जानते थे
कि इस परीक्षा का असली उद्देश्य केवल बाहरी ताकतों का मुकाबला करना नहीं था। यह उनकी आंतरिक भय और संकोच का सामना करने की चुनौती थी। वह भूतिया राक्षस, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों का रूप धारण कर चुका था, अब उनकी मानसिक शक्ति की परीक्षा लेने आया था। राक्षस के हाथ में विशाल तलवार थी और उसकी आंखों में एक घातक आक्रोश था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे से धरती कांप रही थी। तुम दोनों को लगता है कि तुम इस घातक परीक्षा से बाहर निकल सकते हो? राक्षस ने गहरे, गुस्से भरे स्वर में कहा। तुम्हारे अंदर छिपा हुआ डर और संकोच मेरे लिए सबसे बड़ा खिलौना है। मैं इसे तुमसे बाहर निकाल लूंगा। आरव ने बिना घबराए अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस ली। वो जानता था कि अगर उन्हें इस चुनौती से बाहर निकलना है तो उन्हें अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। उनका डर केवल राक्षस के रूप में नहीं था, यह उनके असुरक्षा, उनके संघर्ष और उनके अतीत के विचारों के रूप में भी था। हम डर से नहीं भाग सकते। आरव ने अनिका की ओर देखा। हमें इसे महसूस करना होगा और फिर इसे हराना होगा। हम इसे अकेले नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे का सहारा लेना होगा। अनिका ने भी अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह भी जानती थी कि यह उनकी परीक्षा का सबसे कठिन पल था, लेकिन उसने आरव की बातों पर ध्यान दिया और अपनी शक्ति को महसूस किया। उनकी यात्रा का हर एक पल, हर एक संघर्ष उन्हें और मजबूत बना चुका था। अब समय था कि वह अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचाने और उसका उपयोग करें। राक्षस उनके करीब पहुंच चुका था और उसकी आवाज अब और गहरी हो चुकी थी। तुम दोनों भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं समझते कि मैं तुम्हारे भीतर के डर को जानता हूँ। तुम डर से भागकर क्या करोगे? हम डर से नहीं भागेंगे, आरव ने दृढ़ता से कहा। हम उस डर का सामना करेंगे और उसे हराएंगे। हमारी शक्ति हमारी एकता में है और हम इसे दिखाएंगे। अनिका ने अपना हाथ आरव के हाथ में रखा। ये एक संकेत था कि वे साथ हैं और वे अकेले नहीं हैं। दोनों ने एक साथ अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। एक अजीब सी ऊर्जा दोनों में प्रवाहित होने लगी और उनका मनोबल और भी ऊंचा हो गया। अब वे तैयार थे। तुम दोनों में से कोई एक मेरी चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता, राक्षस ने घातक हंसी के साथ कहा। तुम दोनों के भीतर जो डर है वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। तभी अचानक राक्षस ने अपनी तलवार उठाई और उस पर बिजली के जैसे तड़के हुए ऊर्जा को संकेंद्रित किया। वह एक भयंकर हमले के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन इस बार आरव और अनिका ने उसकी शक्ति को शांत और नियंत्रित करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को एकजुट किया। जैसे ही राक्षस ने हमला किया, आरव और अनिका ने एक साथ उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह हमला तेजी से आ रहा था और आरव और अनिका को समझ में आ गया कि केवल उनकी बाहरी शक्ति से ये नहीं हो सकता। उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करना होगा और इसे एकजुट करना होगा। हमारे भीतर जो शक्ति है वह हमारी एकता में है, अनिका ने कहा। अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा एकजुट करते हैं तो हम उसे हराने में सक्षम होंगे। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के डर को महसूस किया। वह जानता था कि राक्षस का असली रूप उसका डर ही था और अगर वह डर को परास्त कर देता तो राक्षस खुद को हार मान लेगा। आरव ने अपने भीतर के डर का सामना किया और एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति को एकजुट किया और उसे बाहरी रूप में व्यक्त किया। हमारी एकता हमें मजबूत बनाती है, आरव ने आवाज में तीव्रता लाते हुए कहा। और फिर दोनों ने अपने शक्ति का प्रयोग किया। एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ जो राक्षस की ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट करने लगी। राक्षस का चेहरा अब बदलने लगा। वह चिल्लाने लगा, तुम दोनों नहीं समझते, तुम नहीं जान सकते कि तुमसे किस प्रकार की शक्ति का सामना कर रहे हो। लेकिन आरव और अनिका की एकता ने उसकी हर शक्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया। राक्षस की तलवार अब कमजोर होने लगी और उसकी घातक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसका डर और आक्रोश अब कमजोर हो चुका था और उसकी शक्ति का दायरा घटने लगा।
हम तुम्हारे डर से जीत चुके हैं, आरव ने कहा। तुम्हारी शक्ति अब कोई मायने नहीं रखती। एक अंतिम प्रयास के रूप में राक्षस ने अपने पूरे शरीर को एक विस्फोटक ऊर्जा में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये उसे महंगा पड़ा। आरव और अनिका ने एक साथ मिलकर उसे अपनी पूरी शक्ति से दबाया और अंत में राक्षस की सारी ऊर्जा नष्ट हो गई। राक्षस का रूप मिटते हुए वह अंततः गायब हो गया। आरव और अनिका का साहस अब एक नई ऊंचाई पर था। उनकी आंतरिक शक्ति ने उन्हें इस कठिन परीक्षा से बाहर निकाला था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक चरण था और भी खतरे उनके रास्ते में थे। हमने इसे पार किया, अनिका ने आरव से कहा। उसकी आंखों में एक हल्का सा संतोष था, लेकिन ये केवल शुरुआत है। हम अभी और भी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं, आरव ने कहा, और दोनों ने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाए। वे अब जानते थे कि चाहे जो भी आए, वे एक दूसरे का साथ देंगे और अपने आंतरिक डर को हराकर आगे बढ़ेंगे। अगले एपिसोड में आरव और अनिका की यात्रा और भी कठिन होती जा रही है। एक नई शक्ति के रूप में एक शैतानी प्रेत उनके रास्ते में आएगा। क्या वे इस प्रेत को परास्त कर पाएंगे या फिर उनकी यात्रा कहीं अधूरी रह जाएगी? आरव और अनिका की यात्रा ने अब एक नया मोड़ लिया था। राक्षस को हराने के बाद वे न केवल मानसिक रूप से मजबूत हुए थे, बल्कि उनकी दोस्ती और एकता भी अडिग हो चुकी थी। वे जानते थे कि जितनी मुश्किलें वे पार करते जाएंगे, उतनी ही बड़ी चुनौतियां उन्हें आगे मिलेंगी। और आज वे एक नई शत्रुता का सामना करने के लिए तैयार थे। एक शैतानी प्रेत जिसकी ताकत उनसे कहीं अधिक थी, अब उनके रास्ते में खड़ा था। यह प्रेत केवल शरीर के रूप में नहीं था, बल्कि यह एक चेतना थी, एक गहरी अंधकारमय भावना जो डर और पाप के साथ जुड़ी हुई थी। इसकी शक्ति का मूल स्रोत एक प्राचीन रहस्य था जिसे कोई भी नहीं जानता था। बस इतना ही जाना गया था कि यह प्रेत न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी अपने शिकार को तोड़ता था। हमने जो किया वो आसान नहीं था, आरव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, लेकिन हमें यकीन है कि हम इस प्रेत को भी हराएंगे। अनिका ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्की चिंता थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था। तुम सही कह रहे हो, हम डर से नहीं भाग सकते। हमें अपनी पूरी ताकत से इसका सामना करना होगा। कुछ दूर आगे एक घना जंगल था। उस जंगल के भीतर कुछ ऐसा था जो दोनों को खींच रहा था। जैसे ही वे जंगल के पास पहुँचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया और साथ ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये खामोशी अजीब थी, जैसे जंगल भी डर के साए में डूबा हुआ हो। कुछ ठीक नहीं है, अनिका ने धीरे से कहा। ये जंगल हमें निगलने की कोशिश कर रहा है। आरव ने अपने हथियार को कसकर पकड़ते हुए कहा, हमें रुकना नहीं है। हम जिस राह पर हैं, उसे तय करना होगा। वह जानता था कि ये जंगल केवल एक बाहरी चुनौती नहीं थी। यह उनके अंदर के डर, उनकी कमजोरियों और उनकी आंतरिक बुराइयों का सामना करने की जगह थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, एक घना अंधेरा उन्हें घेरे में लेने लगा। अचानक उनके सामने एक धुंधली आकृति उभरी। वह आकृति धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसकी आंखों में एक गहरी लालिमा थी और उसकी पूरी शक्ल किसी डरावनी छाया जैसी थी। वह आकृति अंततः एक पूरी तरह से आकार में बदल गई। वह एक भयावह प्रेत था जिसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसका चेहरा किसी कटाफ्टा जाल की तरह लग रहा था। तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? प्रेत ने अपनी गहरी और घनी आवाज में कहा। तुम्हारे भीतर वो शक्ति नहीं है। मैं तुम्हारे डर को जानता हूँ। तुमसे पहले कई योद्धाओं को मैंने परास्त किया है और तुम भी उसी लकीर में हो। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका साहस अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। हालांकि प्रेत की ताकत का अंदाजा लगाना आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें डर से नहीं भागना है। तुम जितना चाहे डर दिखाओ, आरव ने प्रेत से कहा। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं।
तुम जितना हमें मारने की कोशिश करोगे, उतना ही हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करेंगे। आंतरिक शक्ति? प्रेत हंसी में बौखलाया। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को पहचान सकता हूँ। तुम्हारे डर, तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह, मैं उन्हें तुमसे बाहर निकाल दूंगा। उसकी आवाज जैसे हवा में गूंजने लगी और उसके बाद अचानक जंगल में चारों ओर से आवाजें आने लगी। इन आवाजों में भय, कष्ट और पाप के अंधेरे गूंज रहे थे। जैसे ही प्रेत ने अपनी आंखें और तेज की, इन आवाजों ने एक भयंकर लहर भेजी और वे दोनों लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगे। अनिका को महसूस हुआ जैसे उसका शरीर एक भारी दबाव से दब रहा हो। उसे लगता था कि वो अब और सांस नहीं ले सकती, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हिलाया और आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में वो निश्चितता थी जो इस पूरी यात्रा के दौरान कभी भी नहीं खत्म हुई थी। हम इस डर को हराएंगे, अनिका ने कहा। हम इसे महसूस करेंगे, लेकिन हम इसे कभी भी जीतने नहीं देंगे। आरव ने भी अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपनी सारी शक्ति को एकजुट किया और आंतरिक डर को महसूस करते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। वह जानता था कि इस प्रेत को केवल शारीरिक रूप से हराया नहीं जा सकता था, उन्हें इसे मानसिक रूप से हराना होगा। प्रेत ने एक और तीव्र हमला किया। इस बार उसकी शक्ति और तेज थी, लेकिन आरव और अनिका दोनों तैयार थे। जैसे ही प्रेत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, आरव और अनिका ने एकजुट होकर उसे रोकने की पूरी कोशिश की। हम तुम्हें हारने नहीं देंगे, आरव ने आवाज में गुस्से के साथ कहा। तुम नहीं जान सकते कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है, प्रेत ने प्रतिकार करते हुए कहा। तुम दोनों में वही डर है जो मैंने तुम्हारे भीतर डाला है। लेकिन आरव और अनिका ने अपने भीतर के डर का सामना किया और अपनी पूरी शक्ति से प्रेत को रोक लिया। धीरे धीरे प्रेत की शक्ति कमजोर होने लगी। वह चिल्लाया और कांपने लगा, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो रही हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते, प्रेत ने अंतिम बार कहा, और फिर उसकी आकृति धुंधली हो गई और वो गायब हो गया। आरव और अनिका की ताकत और एकता ने इस प्रेत को भी परास्त कर दिया। वे अब महसूस कर रहे थे कि उनका डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से महसूस किया था और अब उन्हें और कोई नहीं रोक सकता था। अगले एपिसोड में आरव और अनिका की जीत ने उन्हें और मजबूत बना दिया है, लेकिन एक और गहरी शक्ति उनके रास्ते में आ रही है। क्या वे इसके सामने खड़े हो पाएंगे या फिर ये नए शत्रु उन्हें चुनौती देगा?